पाताल लोक का सीजन 2 रिलीज हो गया है। इस सीजन में भी हाथीराम चौधरी लौटा है और खूब धूम मचा रहा है। सीजन को खूब प्यार मिल रहा है। आइए बात करते हैं जयदीप अहलावत और सीरीज के क्रिएटर सुदीप शर्मा से कि क्या मतलब कौन सा जादुई चिराग है कि 5 साल बाद वही कैरेक्टर को आप लेते हैं और फिर से उसको हूबहू पर्दे पे उतार देते हैं। मेरे पास सुदीप शर्मा है सर। ओके। वो वो है चिराग। वो है जादूगर। वो लिख देते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। जी। बहुत अच्छे लोग थे इस प्रोजेक्ट पे। सीजन 1 में भी और 2 में भी ऑलमोस्ट वही 90% सेम क्रू था। हमारे जी। डायरेक्टर, हमारे क्रिएटर, हमारे साउंड इंजीनियर्स, हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर्स, हमारे एडिटर्स, और जी। फिर बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छे एक्टर्स उसके साथ। तो मुझे लगता है जी। सब मिलके हेल्प कर देते हैं एक अच्छी कहानी को दोबारा से क्रिएट करना है, जो एक कहीं एक जगह छोड़ी गई थी और वहां से एक नई जी। दुनिया खुलती है उनके लिए। जी। सुदीप, आप ये बताएं कि जो दूसरा सीजन आपने बनाया इसका आइडिया आपको कब आया, कि आपको कब लगा कि इसको बनाना चाहिए? जी ये जब हम पहले सीजन का एडिट कर रहे थे तब उसके पहले तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि दूसरा सीजन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये था कि पहला सीजन अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है और वो कहानी खत्म हो जाती है। पर सीजन 2 जब मैं एडिट बना रहा था, फिर जब एडिट कर रहा था, तब ये जो शख्स हैं जयदीप अलावत, इनको जब आप अपने स्क्रीन पे देखते हो और इनकी एक एक जो बारीकी इन्होंने कैरेक्टर की पकड़ देखते हो, कहीं जी। ना कहीं वो कैरेक्टर से प्यार हो गया, किरदार से। मुझे एडिट करते वक्त वो प्यार हुआ, वो लिखते वक्त भी था, बनाते वक्त भी था, बट एडिट में ये क्या इन्होंने क्या जादूगरी की है आपको समझ आता है, क्योंकि आप एक एक फ्रेम देख रहे हो, एक एक फ्रेम को आगे पीछे करके देख रहे हो। और फिर ऐसे लगा कि अभी अभी इस इंसान की कहानी बची है, जयदीप अलावत एज हाथीराम की कहानी बची है, और इसको शायद एक बार, दर्शकों का तो पता नहीं, ये उम्मीद थी कि वो देखना चाहेंगे, बट मुझे ये जरूर था कि मैं जरूर इस कहानी को एक बार फिर से जीना चाहूंगा और देखना चाहूंगा। वो जयदीप अहलावत की वो क्या खास बात है जो आपको लगता है कि चुटकियों में मैं इनको हाथीराम बना सकता हूँ? ये बहुत ज्यादा अवेयर एक्टर है। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो जयदीप हाथीराम बनने की कोशिश नहीं करते, जयदीप हाथीराम दिखने की कोशिश नहीं करते, वो जी। हाथीराम हो जाते हैं। जी। वो जब स्क्रीन पे होते हैं, वो जब एक्ट कर रहे होते हैं, वो जब सेट पे होते हैं, तो वो किरदार बन जाते हैं। और उन 3 महीनों में, जब हम 3 4, ये इस वाली शूट पे तो हम 5 महीने साथ शूट कर रहे थे, जी। कहाँ हाथीराम खत्म हो रहा है, कहाँ जयदीप शुरू हो रहा है, कहाँ जयदीप खत्म हो रहा है हाथीराम शुरू हो रहा है, ये हम लोगों जी। के लिए भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी जो इनकी है कि किरदार में उतर जाना पूरी तरह से, और वो चाहे वो चलने का हाव भाव हो, बात करने का तरीका हो, किरदार की अंदरूनी समझ हो कि वो हाथीराम किस तरह से सोचता है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से पानी पिएगा, किस तरह से अपना फोन देखेगा, हर एक चीज में आपको हाथीराम ही दिखता है, जयदीप अलावत कहीं नहीं दिखता है। जी। जयदीप, आप बताएं कि सुदीप तो आपको बना लेते हैं हाथीराम, ठीक है ना? जी। आपने जी। कहा कि वो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जी। आपके अंदर का जो एक्टर है जो उसको उस किरदार को अपने में उतारता है, तो किस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ती है या आप आसानी से उस वैसा बन जाते हैं आप? नहीं, क्योंकि जब पहला सीजन आया था, जो पहली स्क्रिप्ट आई थी, जी। वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। मुझे पता था कि उस वक्त इतनी बड़ी स्क्रिप्ट मुझे कभी किसी ने ऑफर नहीं की थी। इतने इतनी बड़ी कहानी किसी ने नहीं सोचा था कि मेरे कंधों पे डाल सके। तो जी। वो जिम्मेदारी, मुझे लगता कि उसका एहसास हुआ था मुझे एक जब सीजन 1 पढ़ा गया। और जी। आप विश्वास मानिए कि आप कभी भी अ, दोनों स्क्रिप्ट्स उठा के देख लीजिए, जिनको भी स्क्रिप्ट्स पढ़ने की आदत है या समझने की आदत है, जो भी जी। इस विधा के लोग हैं, उस कहानी को पढ़ते हुए आपको उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दिख रही हैं कि जी। वो किरदार कैसा है। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ उसके साथ रहने की, थोड़ा टाइम देने की, उसको समझने की जरूरत है। साथ में बात करके, डिस्कशन करके, उस किरदार का बैक स्टोरी, उसका प्रेजेंट, उसकी सोच, उसका अपने लोगों के साथ व्यवहार, अलग 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 तरीके से, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो या अनजान लोग हों, और जिस तरह की सोच का वो आदमी है, जितना
दिखता नहीं है, पर जितना प्रोग्रेसिव, जितना लिबरेटेड जी और अ, जितना क्या उसको सत्यान्वेषी टाइप इंसान है वो, जी उसको जी जानना है कि सच क्या है। और उसके बावजूद उसके अंदर बहुत कुछ है, वो सारे रस जो हम कहते हैं कि हाँ हम 9 रस होते हैं हमारे नाट्य शास्त्र में, मुझे लगता है कि हर तरीके का रस कहीं ना कहीं आपको उस किरदार में अलग अलग जगहों पे दिख जाएगा। बस इतना है कि उसको आप थोड़ा सा समझ लो, उसके उसकी मानसिक दशा को समझ लो। और जब आप कर रहे हो तब कोशिश कर लो कि वो ज्यादा सोच के नहीं, मतलब सोचना हो जाता है पहले, तैयारियां मुझे लगता है हो जाती हैं। सुंदर बात ये होती है कि जब आप सेट पे होते हो और आप उस कहानी को, उन सीन्स को कर रहे होते हो, तो आप उसके साथ हो, बस आप उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। और संपूर्ण भाव से, मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ आप उन लाइनों को पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो, और काम थोड़ा आसान हो जाता है। और सीजन 2 का भी वही है, जब आप आपके पास एक बेस है कि आप हाथीराम हो। जी कहानी में इंटरेस्टिंग ये है कि वो 2 साल आगे बढ़ गई है, 2 सवा 2 साल 2.5 साल आगे बढ़ गई है। तो उस दौरान जो जो प्रोग्रेस उसके दिमाग की हुई है, और जो एक्सेप्टेंस उसको हो गई है समाज को लेके, अपने अपने काम को लेके, फोर्स को लेके, पुलिस फोर्स को लेके। और वहां से उसका ठहराव थोड़ा बदला हुआ है। और वहां से एक नई कहानी शुरू होती है, एक नए अंदाज में, नए चैलेंजेस के साथ। जी और फिर जब आप उन चैलेंजेस के सामने जब उस आदमी को फिर से डाला जाता है, तो अब वो कैसे रिएक्ट करता है, ये है इंटरेस्टिंग उसमें। जो हाथीराम का किरदार है और जी असल में जो जयदीप अहलावत है, जी। उनमें कोई समानता पाते हैं आप? आ, मेरे ख्याल से हाथीराम में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ समानता में ले पाएंगे, अपने आप को रख के देखेंगे, तो मुझे लगता है हर इंसान में कहीं ना कहीं है हाथीराम। जी वो परिवार के बारे में सोचता है बहुत अच्छे से, बहुत केयर करता है। हो सकता है उसके चेहरे पर दिखाई ना देता हो, उतने उतने ऑब्वियस दिखाई ना देता हो। और उसको अपनी जॉब से बहुत प्यार है। बेशक उसने उसे बहुत कुछ नहीं दिया है, पर उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और और वो जेन्युइनली, जबकि दिखता नहीं है, पर वो जेन्युइनली बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट का आदमी है। वो आपके चेहरे पे शायद आपको ना बोले, पर उसे पता है, जब आप उसको जानने लगोगे तो आप, इसलिए मुझे पता है, सुदीप भाई ने हमेशा बोला था कि हाथीराम इसलिए बाकी है हमारे अंदर क्योंकि अभी अभी उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई थी। तो शायद वही एक रीजन था कि उसके उसके अंदर के दूसरे भाव भी होंगे, थोड़ा सा उनको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मुझे जी लगता है कि हम सब थोड़ा बहुत हाथीराम से कनेक्ट करते हैं। एक आम मिडिल क्लास आदमी जो अपने अपने काम को बड़ा प्यार करता है, और बड़ी शिद्दत से, मेहनत से करता है। जी और बेटर रहने की कोशिश करता है, समाज में बेटर करने की कोशिश करता है। जी जी। सुदीप, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब पाताल लोक 2 का अंत होता है तो एक बैंड बजता है और वो उसके साथ जो अंत होता है फिल्म का, तो ये बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट था और बहुत ही मारा कॉन्सेप्ट भी है। तो कहाँ से आया ये आपको आइडिया कि इसका एंड ऐसे करेंगे आप? जी, कहानी शुरू होती है हाथीराम इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नी। अगर आप जी देखें, ये कहानी शुरू होती है रघु पासवान की खोज से। जी जी और रघु पासवान जो किरदार था वो एक बैंड में काम करता था। जी तो ये तो जी एक बहुत ऑब्वियस सा एक वो था हमें कि, और आखिर में जो है हाथीराम को रघु पासवान का बेटा मिलता है। और उसके लिए हाथीराम कोई एक उसकी उतनी मदद कर देता है कि ताकि शायद उसकी जिंदगी में एक वो कहीं ना कहीं अब पहुंच जाए। शायद उसकी जो मुश्किलें हैं, जी उस गरीब तबके में पैदा होने से जो मुश्किलें होती है वो मुश्किलें शायद थोड़ी कम हो जाए। ये एक वो था। और उससे ज्यादा रघु पासवान जो है वो उन सारे किरदारों को रिप्रेजेंट करता है, पाताल लोक के कीड़े जिन्हें कहा गया जी था सीजन 1 में। वो जो समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज उन्हें बहुत उन्हें उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह खोज रहे हैं। और हाथीराम का उसके बेटे को हेल्प करना शायद उन कीड़ों को एक्सेप्टेंस देना है, पाताल लोक के उन निवासियों को एक्सेप्टेंस देना है जिन्हें समाज नजरअंदाज कर देता है। और वो जो संगीत जो बजता है, वो जो बैंड जो वो जी बजता है, कहीं ना कहीं वो उस
भावना का एक सेलिब्रेशन है, उस इमोशन का सेलिब्रेशन है कि शायद हम सब एक हैं, और हम अगर एक दूसरे की, वो एम्पैथी जिसे कहते हैं, उस संगीत में बहुत बहुत एम्पैथी थी। और वहां से ये आइडिया आया कि हम ऐसा कुछ फिनाले में ऐसा कुछ यूज करेंगे। तो हाथीराम अभी फिर लौट रहे हैं या अभी कुछ और तैयारी है आपकी जयदीप के साथ? देखते हैं, देखते हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, कहाँ जाती है। जयदीप भाई के साथ तो हाथीराम हो ना हो, मेरा रिश्ता बहुत लंबा रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा भी है। क्योंकि इनसे बेहतर कलाकार, इनसे बेहतर एक्टर आज की आज के दिन में तो इंडिया में नहीं है। जी। तो देखते हैं, तो पता लोग 3 नहीं होगा अभी, क्या कह रहे हैं? होगा देखते ना? हैं, देखते हैं। बहुत ये देखिए, हमें 5 साल लगे पहला बनाने में। नहीं तो हमें बहुत लेट कर देते हो ना, हाँ बहुत लेट कर दिया। हम हाथीराम का इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा अच्छी। अब आएगा, 5 साल। हाँ, वो क्या होता है ना, जब आप किसी चीज का बहुत बेइंतहा इंतजार करते हैं, बहुत लंबे समय तक इंतजार करते हैं, और फिर जब आप उनसे मिलते हैं ना, वो जो महबूब से मिलने का सेटिस्फैक्शन होता है, वो एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो देखिए, अभी अगर हमने पहले ही बता दिया कि फला तारीख को आप जिसे बेइंतहा तो प्यार वैसे आ करते हो, तो रहा आपसे है ना मिलेंगे। सीजन 3, हम लोग हाँ। उम्मीद लगा के बैठे ना। हम भी उम्मीद ही लगा के बैठे हैं, आप टेंशन हम भी मत उम्मीद ही लगा के लो। जितनी मुश्किलों से, जितना वक्त लगा के हमें ये 2 सीजन बने हैं, ये हम भी ये जी। उम्मीद ही कर सकते हैं कि सीजन 3 बनेगा। जयदीप, आप ये बताएं कि आपकी क्या वजह है कि अपने फैन से आप इतनी दूरी बना के रखते हैं, इतना लंबा लंबा समय लेते हैं किसी प्रोजेक्ट को लाने में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के उस चीज से दूर रहा गया था। बहुत सारे कारण हो गए थे जिसके जिनमें से एक बहुत, सारी दुनिया जब घर पे बैठी थी तो पेंडेमिक का दौर था। जी। फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव थी, और बहुत टाइम तक लोग बाहर नहीं निकल रहे थे बहुत सारी चीजों की वजह से। फिर और कई सारी चीजें जो जो अलग अलग टाइम पे हम चाहते थे कि हमारे बहुत सारे लोग जो सीजन 1 के साथ जुड़े हुए थे वही हों, और उनमें वक्त थोड़ा लगा, थोड़ा टाइम लगा हमें। और ऐसा नहीं कि वो कोई जानबूझ के डिले किया गया था, बट वो बस नहीं नहीं, आप फिल्में भी मुझे तो लगता है बहुत होना चुनिंदा था। करते हो ना। फिल्में भी तो, कंटेंट भी तो बहुत चुनिंदा करते हो आप, बहुत कुछ आता नहीं है। बस साल भर मुझे वेट लगता है मैं करते थोड़ा, रहते हैं फैंस। नहीं मैं थोड़ा सा आई थिंक शुक्रगुजार हूं कि मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है कंटेंट। और कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा काम किया जाए, जिससे खुद को भी सुकून मिले और देखने वालों को भी सुकून मिले। पर वो वो नहीं है, इतना इंतजार नहीं है, काफी सारा काम चल रहा है, तो होपफुली देखने को अभी मिलेगा बहुत कुछ। आपने कहीं एक बार एक मीम की बात की थी जिसमें इरफान और आपकी बात कही गई थी कि, है ना, जिसमें जी हाथी राम का था कि हाँ ये संभाल लेगा, मतलब जो ही उसमें कहा गया था। जी। तो कितना लगता है, कितना संभाले हुए हैं आप अभी तक? मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं सोच पाता उस तरीके से कि मैं इस विधा को संभाल रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं क्या क्या सिमिलरिटी, जब मैं बता रहा था, मैं बता रहा था कि कैसे हाथीराम अपने प्यार काम से बहुत प्यार करता है, उसको इस जॉब से बहुत प्यार है, मुझे इस विधा से बहुत प्यार है। मैं बहुत खुश होता हूँ कैमरे के सामने, उस सेट पे लोगों से मिल के, नए आइडियाज सुन के, उन लोगों के साथ जिनको सिनेमा बनाने में मजा आता है उनके साथ रह के ना, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। तो जी। मुझे लगता है कि मैं बस वो मेरे अंदर जिंदा रहे जितने लंबे टाइम तक हो सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तब जब तक वो जिंदा रहेगा मैं काम ठीक ठाक करता रहूं। बाकी इस इस विधा को हमेशा से किसी न किसी ने संभाला है, कोई ना कोई रहा है। आज इतना प्यार मिल रहा है तो मैं बस शुक्रगुजार हूं। पर मैं ऐसा कोई दावा नहीं क्योंकि कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मैं ही कर पा क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन से खेलते थे वो भी। वो बैठे बैठे पूरी कहानी कह रहे थे। जब हाथी राम का जब हम किरदार देखते हैं तो जी बहुत ज्यादा आप कुछ एफर्ट्स नहीं करते हैं, आपका चेहरा और एक्सप्रेशन सब कुछ कह जाता है हाथी राम के तौर पे। तो वो एक बहुत ही, एक एक्टर की बहुत बड़ी जीत होती है कि वो इस तरह से अपने एक्सप्रेशन से सारी कहानी कह दे रहा है। फिर अभी थैंक यू। आपकी महाराज आई थी तो उसमें भी ऐसे ही था। जी तो ये जो खासियत है, तो इस वजह से हम आपका वहां पे जाके तुलना करते हैं कि आपने इस तरह का, मतलब एक बंदा था और आज आप ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं उसको। और थैंक यू, इसी वजह इसके लिए से तो मैं हमारी धन्यवाद ही शिकायत दे भी सकता रहती हूँ। है आपसे कि कुछ एक दो एक्स्ट्रा फिल्म कर लिया करो या सीरीज कर लिया करो, जो फैंस इंतजार कर रहे हैं उनका बढ़ जी जाए ना। चलिए, इस शिकायत को हम जल्दी ही दूर करेंगे। आई होप इस साल आपको कई सारे काम देखने को मिले, अलग अलग जी। और तरीके के।
और एक चीज बताइए, 2005 का वो बैच एफटीआई का, जिसकी फोटो जी अभी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, जी। तो आप लोग क्या खाते थे या क्या ऐसी तैयारी करते थे कि आज सारे स्टार बने घूम रहे हैं, एक्टर्स एक्टर स्टार्स? नहीं, ऐसे कुछ खाते नहीं थे, पर मुझे लगता है कि एक बात मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हम जी विद इन द बैच भी बोलते हैं और बाहर के लोगों को भी इस दौरान भी, कि मेरा बैच ना जेनुअली बहुत ही मेहनती बैच था। वो कहते हैं ना, जो लोग जिनको जेनुअली इस काम से बहुत प्यार है, वो खुश रहते हैं जब वो एक्टिंग करते हैं और जब वो कहानियां सुनते हैं, जब वो इस उस पर लगता है। मुझे लगता है कि उनके अंदर का जो जी। जो इस काम को लेके जो ऑनेस्टी और जो जो प्यार है ना, वो मुझे लगता है वो ठीक ठाक काम दे रहा है और लोग उससे प्यार कर रहे हैं। तो खाना तो वही था जो हॉस्टल में मिलता था। तो अभी साउथ का बहुत जलवा है, तो साउथ में जाने की तैयारी है कोई? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि सोच समझ के उधर जाना है। बहुत टाइम पहले कमल हसन सर के साथ एक फिल्म की थी, उसके बाद ऐसा कोई सुंदर स्क्रिप्ट मुझे तो नहीं मिली है। और जी। आई भी होगी तो मुझे शायद पसंद नहीं आई होगी। तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है कि वहीं वहां जाना है और ये करना है वो करना। अच्छी कहानी आएगी तो जरूर जरूर देखिए क्यों नरेंद्र जी, उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, हमारे पास एक यही है। इनको रहने दीजिए, मत भेजिए वहां। हम क्या करेंगे नहीं तो। नहीं। जयदीप, ये बताइए पठान लोग को लेके किस तरह कमेंट आपको मिल रहे हैं, कोई बेस्ट कमेंट जो भी आपको याद हो? बहुत सारे सर, बहुत प्यार मिल रहा है। सच बताऊं, मैं अभी पिछले दिनों अ, किसी और स्पेस में था, पर बहुत जितना काम मुझे मिला, जितना नाम उस प्रोजेक्ट को मिला, जितना प्यार पाताल लोक को दिया, तो वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। अ, बहुत सारे लोगों ने फोन किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे। जी तो ऐसे कोई फेवरेट की बात नहीं करूंगा, बट मुझे पता है कि बहुत सारा प्यार भेजा गया है लोगों द्वारा। जी। तो अगर अगर अभी आपको सुदीप के साथ अगला प्रोजेक्ट करना हो, हाँ, ठीक है, तो किस तरह का करना चाहेंगे? एक्शन रहेगा या कैसा करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा जो किरदार भी जो वो आप दे दे, दिखाने का मन है? हाँ जी। जो भी वो दे दे, आंख इतना मूंद भरोसा है उन पे? जाऊंगा। इतना भरोसा है मुझे उन पे। तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि यार मुझे ऐसा रोल करना है? यही तो ख्वाहिश है कि बस वो देते रहे। एक तरह का तो ये लिखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे, तो इसका मतलब कुछ और तरीका लिखेंगे, तो मेरे लिए जी वो फायदेमंद बात है। बस जी अपने जी आप बदल जाएगा, जॉनर अपने आप बदल जाएगा, बस वो काम को लिखते रहे। जी। और आप अब जैसे कि आज के फिल्मों के रीमेक बन रहे हैं, कोई ऐसी फिल्म है जिसके रीमेक में आप काम करना चाहेंगे? कोई ऐसी फिल्म जो शुरू से बचपन से रहा हो कि इस फिल्म के रीमेक में काम करना चाहूंगा? Oh God, नहीं, कभी ऐसा अभी ऐसा सोचा नहीं। मुझे लगता है कि जो इतनी बहुत अच्छी कहानी है उसके रीमेक नहीं बनने चाहिए, वो बहुत अजीब हो जाता है। बट जी अगर कोई बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाए और जी जेनुअनली अच्छे तरीके से लिखा जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ फिल्में हैं, जैसे अंगूर एक फिल्म है, जी जी। छोटी सी बात है, और आई एम श्योर इनको करने में थोड़ा मजा आए। हाथीराम का आपका फेवरेट डायलॉग? सीजन 2, सीजन 1। कोई सा भी सीजन हो जो आपका फेवरेट हो? यार बहुत सारे हैं, क्योंकि वो जब जब बोलता है कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा प्यार होता है, उसका एम्पैथी दिखाई देती है आत्माराम की। बट आई डोंट नो, जो जब वो अंसारी के साथ बात करता है, वो जी मेरा एक, अगर मैं लाइन कहूँ जो बहुत ही सुंदर मुझे लगती है हमेशा से, कि जब वो उसको बोलता है मेघना को कि, और मेरा तजुर्बा मैडम ऐसे टाइम पे या तो आप नौकरी कर लो या ड्यूटी कर लो, मुझे बहुत सुंदर लगता है। आप और भी ऐसी अच्छी वेब सीरीज और फिल्में लाएं, हमारे साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया मेरे।